यार पिछले महीने ना मैं ना टेबल टेनिस खेलने चला गया एक जगह ना। अब वो बेसिकली हम गए वहाँ पार्टी करने थे, लेकिन वहाँ पर ना टेबल टेनिस का भी टेबल पड़ा हुआ था। मैंने जिंदगी में कभी टेबल टेनिस नहीं खेली। हम तीन चार दोस्त थे। हमने कहा चलो साथ म्यूजिक लगा हुआ है, नाच नूच लेंगे साथ, लेकिन थोड़ा बोर हो रहे थे। हमने कहा चलो टेबल टेनिस का 10 पाउंड दे के ना वो दो रैकेट मिल जाते हैं, एक बॉल मिल जाती है। देखा हुआ था टेबल टेनिस में अपनी यूनिवर्सिटी में लोगों को खेलते हुए, कभी कभी मौका ही नहीं मिला रैकेट पकड़ने का। जब भी मिला एक दफा किसी दोस्त के साथ पाकिस्तान में, वो भी मैं बार बार हार रहा था, तो कुछ नहीं पता टेबल टेनिस का। खैर टाइम गुजारने के लिए हमने कहा चलो घंटा गुजार लेते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। टेबल टेनिस खेल रहे हैं कभी बॉल इधर गिर रही है उधर गिर रही है, ठीक है। आधा घंटा हमने खेला सिर्फ अपनी चिलिंग के लिए। खैर आधे घंटे बाद थोड़ा पसीना पसीना भी आ गया। अब जाहिर हमने वहां शॉटे मारे थे, छिक्के चौके लग रहे थे टेबल टेनिस के टेबल पे, ठीक है। अब ना मेरे दोस्त ने मेरी तरफ जोर से शॉट मारी, ठीक है, चौका मारा उसने अपनी तरफ से, और बॉल नीचे पीछे चली गई टेबल से गिर के। अब पीछे गई तो पीछे ही नीचे पड़ी रही ना। अब मैंने पीछे जाके ना नीचे झुका बॉल को उठाने के लिए। अब झुका हूं और बॉल उठाने लगा हूं, तो एकदम से मेरे ना लेफ्ट थाई के फ्रंट पे क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं, क्वाड्रिसेप्स में से एक क्वाड्रिसेप में ना खली पड़ गई, क्रैम्प पड़ गया, पता नहीं क्या कौन सा कड़ाल पड़ गया कि मैं झुका गेंद उठाने के लिए और वहीं पे गिर गया, उठ नहीं सका, ठीक है। अब जाहिर है मेरे दोस्तों ने देखा तो सारे मेरी मदद को आए, सारों ने मुझे बाजू से पकड़ के उठाया। मेरी बुड्ढी भी साथ उठा रही थी मुझे। अब मैं जनाब लंगड़ा रहा हूं, मुझसे वजन नहीं डाल रहा टांग पे, जी कड़ाल पड़ गया टेबल टेनिस खेलते हुए टांग में। चलो समझ आती है कि जोर से शॉट मारी, शोल्डर में क्रैम्प पड़ गया, गर्दन में क्रैम्प पड़ गया, हाथ में रिस्ट में स्प्रेन हो गया, तो समझ लगती है। द मोस्ट इररेलेवेंट क्रैम्प इन द हिस्ट्री ऑफ क्रैम्प्स वो मुझे पड़ गया अपनी टांग में। किसी को बताने जोगा भी मैं नहीं कि जी टांग में क्यों दर्द हो रही है, जी टेबल टेनिस खेल रहा था। वो सोचेगा टेबल टेनिस में तो बस हाथों से नहीं ऐसे मारते, तो इसकी टांग में कैसे कड़ल पड़ गया। फिर मैं आर्ग्यू करूंगा नहीं नहीं थोड़ा भागते भी तो है ना इधर उधर। चलो मैं ये भी नहीं बता सकता कि मुझे टेबल के इर्द गिर्द भागते हुए कड़ल पड़ा थाई के अंदर, मुझे टेबल से दूर बॉल उठाते हुए जमीन से कड़ल पड़ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ होगा, 2 दिन पहले डायरिया हुआ था, डिहाइड्रेशन से, सोडियम पोटेशियम का कोई लोचा होगा मेरे अंदर, ठीक है। शर्मिंदगी में किसी को बता भी नहीं सकता। अब हुआ ये कि मैंने ना गाड़ी चलाने तक वेट किया कि 1 घंटा मैंने पाँव पे वजन डाला, बड़ी मुश्किल से। वो होता ना दोस्त की फौरन आ जाते हैं आपकी मदद को, उनको खुद कुछ नहीं पता होता, कभी फिजियोथेरेपी की भी नहीं होती। एवी नेट प्रैक्टिस के अंदर, क्रिकेट के अंदर भी किसी को बॉल अगर गार्ड पे लग जाती थी ना नीचे प्राइवेट पार्ट पे, तो हमने चले जाना उसकी टांग सीधी करके उठा लेना कि शायद प्रिटेंड कर लें कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद कभी कभी खुद ही ठीक हो जाती है थोड़ी देर में ना। तो खैर घंटा डेढ़ वहां वेट किया, टांग ऐसे एक्सरसाइज की, थोड़ी सी वार्म अप किया, तो इतना काबिल हो गया कि क्लच दबा सकूं वापसी पे ड्राइव मैं कर रहा था। खैर अगले हफ्ते ना मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया कुछ दोस्तों ने। मैं क्रिकेट खेलने गया तो तब तक मेरा क्रैम्प थोड़ा बेहतर हो चुका था। मैं फास्ट बॉलिंग करता हूँ, तो फास्ट बॉलिंग कराते कराते ना एक ओवर में 6 बॉलें होती है, तो चौथी बॉल के अंदर मेरा क्रैम्प दोबारा ट्रिगर हो गया, उसकी पेन ट्रिगर हो गई। तो ओवर की आखिरी 2 बॉलें ना मैंने ना स्लो स्पीड में करवाई, तो ना वो स्लो स्पीड में करवा के आउट भी कर लिया मैंने। लोगों ने कहा यार फास्ट बॉलर था, स्लो डिलीवरी करवाई है इसने, वैरायटी लेके आया अपनी पेस के अंदर, ये इसने दिमाग से सोचा। उनको मैं क्या बताऊं कि मेरी टांग में दर्द हो रही है, मेरे से पाँव पे वजन ही नहीं डाल रहा कि लेफ्ट वाली साइड पे मैं जोर से पाँव में वजन डाल के बॉल जोर से फेंक सकूं, दर्द से चीखें निकल आती। और इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा टेबल टेनिस पिछले हफ्ते खेल रहा था, तो बॉल उठाते हुए जमीन से उठा ही नहीं गया, कहीं गिर गया। मैंने कहा पर्दा ही रह जाए, कोई पूछेगा भी ना तो मैं कहूंगा देखो शाहीन अफरीदी को और वो हारिस रऊफ को और नसीम शाह को भी तो इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैचेस में और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में कड़ाले पड़ जाएगा ना, क्रैम्प पड़ जाते हैं मसल्स में। भाई बॉलर होते हैं, फास्ट बॉलर, कहीं भी पेन निकल सकती है। खैर उस दिन इज्जत रह गई, किसी ने पूछा नहीं, तो अगले थर्सडे को मैं क्रिकेट खेलने गया ही नहीं, क्योंकि तब तक पेन बहुत ज्यादा इंटेंस थी मेरी ना थाई की। तो लोगों ने पूछा तो मैंने कहा वो मुझे ना क्रैम्प पड़ गया था पिछली दफा बॉलिंग कराते हुए, तो मुझे रेस्ट चाहिए। खैर ये राज रहना चाहिए था, अभी सारे क्रिकेट वाले देख लेंगे ये वीडियो तो ये राज भी फाश हो जाएगा और उन्हें कहना हाँ भाई बड़े तुम कमजोर हो हैं, ऊपर से तुम मार दो, नीचे से भी मार दो, तो मर्दाना कमजोरी तुम्हारी थाई से निकल रही है। खैर क्या करूं, कंटेंट के लिए करना पड़ता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हर इररेलेवेंट चीज मेरे साथ क्यों होती है। लंदन जाओ, जाता एंजॉय करने हो, वापसी पे टिकट पड़ी होती है 100 पाउंड की। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे लड़के वाले लड़की के घर रिश्ता देखने जाएं अपने बड़े लड़के के लिए, और उनकी बड़ी लड़की ही क्या रिश्ता देखने जाएं, लेकिन वहां जाके लड़के की अम्मी को छोटी लड़की पसंद आ जाए, लड़की की बहन छोटी पसंद आ जाए, जिसके अभी मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं, लेकिन नहीं जी वो गोरी है,
तो वो ज्यादा पसंद आ गई है। वो बड़ी बहन की सेल्फ स्टीम तबाह वहीं पे जनाब, चाय के कप पे समोसे पे जज कर लिया। और भाई जिस लड़की का प्रपोजल आया था, जिसने तैयारी की थी मेंटली कि मैं देखी जाऊंगी आज, उसी तक रहो ना। वो अपनी साली पे क्यों नजर है भाई तुम्हारी? और वही लड़का लड़की शादी करने के बाद समझते हैं कि जैसे शादी हो गई है तो अगर अम्मी ने कह दिया तो फौरन बच्चे भी कर ले। हालांकि इररेलेवेंट बात है, शादी अलग चीज है, बच्चा करना एक अलग चीज है। किसने कह दिया, किधर लिखा हुआ है कि शादी करने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली बच्चे भी हो जाने चाहिए? भाई अभी नहीं है रेडी तो रुक जाओ। इतनी इररेलेवेंट हरकत क्यों करते हो? बिल्कुल ऐसे जैसे मैं किसी टॉपिक में वीडियो बनाऊं तो नीचे हेटर्स आके ना कोई वक्री डिमेंशन से अपनी ना विजडम झाड़ रहे होते हैं। बात कुछ हो रही है, मैं कह रहा हूं कि जनाब औरतों पे जुल्म हो रहा है, नीचे आके नहीं जी मर्दों पे भी जुल्म हो रहा है। ओ भाई मुझे पता है मर्दों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन औरतों की जुल्म वाली वीडियो के जवाब में, रिएक्शन में मर्दों के जुल्म को गिरवाना इंतहाई स्टूपिड बात है भाई, इररेलेवेंट है। मर्दों के अलग मसले हैं, औरतों के अलग मसले हैं। तुम कौन सी बात किधर जोड़ रहे हो? बिल्कुल ऐसे जैसे टेबल टेनिस खेलते हुए मेरी टांग में कड़ाल पड़ गया। कितनी अजीब सी बात, लिंक नहीं ना समझ आता, इसलिए तुम्हारी बातों का भी लिंक नहीं समझ आता मुझे। जैसे यूनिवर्सिटी में हम अब्बू अम्मी से इजाजत मांगते हैं 3 डे ट्रिप पे जाने की, लेकिन वो नहीं जाने देते। वो कहते हैं जी तुम लड़की फंसा लोगे या तुम लड़का फंसा लोगी। अपनी बेटी को कहते हैं, वो बेटी कहती है अब्बू जी मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं नारायण का गांव देखना चाहती हूँ, क्योंकि बाद में आपने शादी करवा देनी है, पता नहीं किस तरह का बंदा मिले, वो लेके जाता, मुझे नहीं लेके जाता, ससुराल कैसा हो। तो मैं अपनी जिंदगी की सैर तफरी की ख्वाहिशें तब तक के लिए क्यों छोड़ूंगी? जब तक मुझे शादी ना हो तब तक मैं जा नहीं सकती। आप मुझे जाने दें, मेरी 10 दोस्तें जा रही हैं, सारों के साथ मैं हूंगी। नहीं जी तुम लड़कों के साथ फंस जाओगी, नहीं तुम सो जाओगी उनके साथ। ओ अब्बू जी मैंने फंसना होता मैं इधर बैठ के फंस जाती हूँ, मेरे पास फोन है, मेरे पास 100 और तरीके हैं फंसने के। ट्रिप पे जाके पहाड़ों में जाके फंसना मैंने लोगों के साथ, इसी चक्कर में मैं नॉर्दर्न एरियाज भी ना देखूं शादी से पहले। हैं अजीब इररेलेवेंट से फियर्स होते हैं ना बड़ों के। इसलिए मैंने कहना था कि जो बात हो रही होती है ना उसी के कॉन्टेक्स्ट को समझ के उसी को एक्सटेंड करने के लिए कोई जवाब दिया करो या कमेंट किया करो। वीडियो मेरी गाड़ी के शीशे पे हो रही है, नीचे कमेंट आ रहे हैं जनाब ओपन दिस वेबसाइट एंड सी हॉट गर्ल्स। अजीब। इसलिए अगर कोई प्रोडक्टिव सी बात करनी हो, कोई विजडम शेयर करना हो, कमेंट करना हो, फिर आओ मेरी पोस्ट के नीचे। अगर फजूल सी कोई बात करनी है ना कि अहमद भाई दांत साफ कर लें, बाल कंघी कर लें, जाके नहा लें, तो फिर इधर ना आना यार।